जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारे पौराणिक ग्रंथों को रचते समय विद्वान लेखकों ने ऐसे ऐसे हैरत अंगेज रहस्यों का उल्लेख किया है कि जिसको जानने के बाद हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। तब सभी के मन में कौतूहल जन्म ले लेता है और हृदय में यही सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपना रामचरितमानस ग्रंथ लिखते लिखते अरण्य कांड पर पहुंच गए थे, तब वह अरण्य कांड में सीता हरण वाले प्रसंग में पहुंचकर बड़े गंभीर सोच में पड़ गए, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें अपना ग्रंथ पूरा करना था और दूसरी तरफ माता सीता की पवित्रता को गंगा की तरह निर्मल बनाए रखना था। अब वे अजीबोगरीब अनेक प्रकार के विचारों के जाल में उलझ गए। तब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने विज्ञान का सहारा लिया। कहते हैं कि उन्होंने विज्ञान से जुड़ी हुई तमाम पुस्तकों के पन्ने को पलट डाला। मानस मर्मज्ञ काव्या नंदन कहती है कि उन्होंने विज्ञान का विस्तार से अध्ययन ही नहीं किया बल्कि एक अनोखा शोध कार्य भी कर डाला। कहते हैं कि जिस रहस्य के बारे में लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में विज्ञान के उस अनूठे रहस्य का सहारा लिया। निश्चित रूप से अरण्य कांड पढ़ते समय आपने यह दोहा अवश्य पढ़ा होगा कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जा कुछ चरित रचा भगवाना। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी इन दोनों पंक्तियों में रामचरितमानस के गूढ़ रहस्य को उजागर करना चाहते थे। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को भी उस रहस्य के बारे में जानकारी नहीं थी, जिस रहस्य की गाथा पहले ही विधाता लिख चुके थे। पुराणों में वर्णित है कि रामचरितमानस के अरण्य कांड में लंकापति रावण जब सीता जी को हरण करने आया तो उसकी यह पहली गलती नहीं थी, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार यह उसका दूसरा दुस्साहस था। उसकी यह दूसरी गलती के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंकापति रावण की इस दुष्ट सोच से छल पूर्वक निपटना चाहते थे, क्योंकि कहा जाता है कि इसी रावण ने एक बार ब्रह्मा ऋषि कुशध्वज की विद्वान पुत्री देवी वेदवती का भी शील भंग करने का प्रयास किया था एवं उनके केशों को पकड़कर घसीटा था। तब अपने अपमान से क्रोधित एवं दुखी होकर देवी वेदवती ने योग विद्या द्वारा स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि स्वयं को अग्नि में समर्पित करते करते वेदवती ने संकल्प ले लिया था कि वह एक न एक दिन इस दुष्ट रावण से उसके इस दुस्साहस का प्रतिशोध अवश्य लेगी। कहते हैं कि अपना मानव जीवन त्याग देने के पश्चात भी वेदवती जीवात्मा के रूप में अग्निदेव के शरण में रही। वेदवती ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप किया था एवं वे उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी थी और लंकापति रावण से अपने पति भगवान विष्णु द्वारा प्रतिशोध लेने के बाद ही मुक्ति प्राप्त की। लंकापति रावण जिस सीता जी को हरण करके ले गया वो सीता न होकर उनका क्लोन था। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार अब यह समय आ चुका था कि जब रावण के बल को छल पूर्वक निपटा जाए। तब 14 वर्ष के वनवास के दौरान पंचवटी में सीता हरण के पूर्व अग्निदेव से प्रार्थना की गई, वह लंकापति रावण को दंड देने के लिए सहायता करे। दरअसल अग्निदेव के पास अभी तक ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती की जीवात्मा समाहित थी। उस समय यह योजना बनाई गई कि ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती की जीवात्मा को किसी तरह सीता जी के क्लोन में प्रविष्ट करा दिया जाए और असली सीता जी को कहीं छिपा दिया जाए, ताकि सीता जी 14 वर्ष के वनवास में सुरक्षित रह सके और वनवास के पश्चात श्री राम के पास सकुशल पहुंचाया जा सके। पौराणिक रहस्य कथा जिसे कम ही लोग जानते हैं। कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी ने सीता जी की उंगली से कोशिका लेकर सीता जी के सदृश की एक पुतला तैयार किया और योजना के अनुसार वेदवती की जीवात्मा को सीता जी के पुतले में प्रविष्ट कर दिया गया। इस प्रकार जब वन में पंचवटी कुटिया में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के जाने के बाद जो नारी अकेली आश्रम में रह गई वह सीता जी न होकर उनकी क्लोन थी, क्योंकि असली सीता जी तो अग्निदेव के शरण में पहुंच गई थी। फिर विधाता को वेदवती द्वारा रावण से प्रतिशोध लेने के प्रण को पूरा जो करना था, इसीलिए उन्होंने रावण द्वारा सीता जी नहीं बल्कि उनके पुतले में स्थापित वेदवती की जीवात्मा का हरण करा दिया। उस वेदवती नामक देवी जो स्वयं महामाया का ही अंश थी ने लंका पहुंचकर रावण को चने दबा दिए। रावण क्यों भय खाता था सीता जी के पास जाने से, इसके पीछे भी एक रहस्य है। रामचरितमानस के कई प्रसंगों में सीता जी के क्लोन का रहस्य उजागर होता है।
इस बात का तो पुराणों में स्पष्ट वर्णन भी किया गया है कि लंकापति रावण ने सीता जी को अपने महाद्वीप लंका में अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। कहते हैं कि रावण जब भी सीता जी पर अत्याचार करने के लिए आगे कदम बढ़ाता था तो धरती में से एक अग्नि ज्वार फूट पड़ता था, जिसमें भस्म हो जाने के भय से रावण वापस भाग जाता था। सीता जी के आसपास अग्नि का पहरा होने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि सीता जी के क्लोन में रहने वाली देवी वेदवती की जीवात्मा के साथ सदैव अग्नि देव रहते थे, क्योंकि ब्रह्म ऋषि की पुत्री वेदवती मृत्यु के पश्चात जीवात्मा रूप में उन्हीं अग्नि देव में समाहित थी। कहते हैं कि एक बार दुष्ट रावण ने सीता जी को मार डालने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय सीता जी के काया के अंदर उपस्थित विद्वान देवी वेदवती ने एक अमोघ महामंत्र पढ़कर दुष्ट रावण की तरफ फेंका, जिसके कारण वह घास के तिनके के समान छिटक कर दूर जा गिरा। इसीलिए सीता लक्ष्मण जी या हनुमान जी के साथ नहीं आई। रामचरितमानस में कई बार ऐसा प्रसंग आया कि जब सीता जी पवन सुत हनुमान जी अथवा लक्ष्मण जी के साथ लंका से वापस श्री राम जी के पास वापस आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय वेदवती की जीवात्मा एक निश्चित समय के लिए सीता जी की परछाई में विलीन थी। यदि वह उस समय पूर्व वापस श्री राम जी के पास आ भी जाती तो भी देवी वेदवती सीता जी के शरीर से न निकल पाती। फिर देवी वेदवती को अपने प्रतिशोध स्वरूप रावण का वध जो करवाना था, रावण का समूल नाश ही उनके प्रतिशोध का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए जब तक लंका का सर्वनाश न हो जाए तब तक वह वापस श्री राम के पास कैसे जा सकती थी। देवी वेदवती में तमाम वेदों का ज्ञान व शक्ति थी। वह चाहती तो स्वयं भी रावण का संहार कर सकती थी, क्योंकि लंकापति रावण द्वारा वेदवती को अपमानित किए जाने के बाद से ही वह प्रतिशोध की अग्नि में तप रही थी। लेकिन इस बारे में अग्निदेव जी ने देवी वेदवती से प्रार्थना की थी कि लंका पहुंचकर वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे सीता जी की परछाई का भेद खुल जाए। फिर देवी वेदवती भी भगवान श्री राम के कर कमलों के द्वारा ही रावण को उसके कुकर्मों का प्रतिफल दिलाना चाहती थी। कदाचित विधाता ने ऐसा ही रच रखा था और देवी वेदवती यह बात जानती थी। इसीलिए तमाम शक्तियों से परिपूर्ण होने के बावजूद देवी वेदवती ने लंका में अपनी संमितता बनाए रखी और रावण को मारे जाने तक मुकदर्शक बनी रही। अब हम ये जान लेते हैं कि क्लोन क्या होता है। विज्ञान की भाषा में कहे तो क्लोन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसी जीवित कोशिका से तैयार की गई उसके जैसे ही प्रतिछाया है, जिसका रंग रूप बनावट असली यानी वास्तविक होने का आभास कराता है। यह क्लोन पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य आदि किसी का भी हो सकता है। क्लोन वह प्रतिबिंब है जिसका चेहरा बनावट आदि वास्तविकता का आभास कराती है। सीता जी से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण और रहस्यमयी कथा इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सुनाया है। आशा है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो से जुड़ी हुई कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य पूछ सकते हैं। साथ ही कमेंट में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथाओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।